नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। वो आप लोगों को मैं बता दूं कि एक ऐसा वीडियो और एक ऐसा एक्सटेंशन के बारे में ये वीडियो है जो आप लोगों को एआई की तरह काम जो है वो करके देगा। यानी कि अगर आप लोग डीबी फर्स्ट अप्रोच में काम करते हैं तो ये एक्सटेंशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है और बहुत सारी फीचर आप लोगों के लिए यूज जो है इजी टू यूज जो है वो कर देता है। यानी कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने माउस पॉइंटर का इस्तेमाल करना है और कुछ ही जो है कॉपी पेस्ट करना है एंड एवरीथिंग आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो बन जाएगा। ठीक है, तो मैं डीबी फर्स्ट अप्रोच की बात कर रहा हूं। ये जो एक्सटेंशन है वो डीबी फर्स्ट के लिए है और साइड किक इसका नाम है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को लिटरली कुछ समझना है, सीखना है, तो मैंने एक मेंबरशिप प्रोग्राम आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रखा है और उस मेंबरशिप प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें जो है वो मैं कवर कर चुका हूं। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं उस मेंबरशिप के असली जो कंटेंट है वो बताना चाहता हूं कि दोस्तों बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो आप लोगों को कभी भी नहीं सिखाया जाएगा यूट्यूब के ऊपर। लेकिन मैं आप लोगों को अपने सिर्फ 600 के पैकेज के अंदर वो सारा कोड जो है वो आप लोगों को डिलीवर करूंगा शुरू से लेके लास्ट तक, यानी कि बिगिनिंग टू एडवांस लेवल तक मैं आप लोगों को जो है सबमिट करूंगा। 600 रुपीज में आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। यानी कि आप लोग बिगिनिंग कैसे करते हैं एमवीसी की, ASP.NET कोर की, स्क्रैच प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, उसके बाद में इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर आप लोगों को कैसे एक आर्किटेक्चर लेवल के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, उसके बाद में एडवांस लेवल के ऊपर क्या कैसे कैसे मॉडिफिकेशंस जो है आप लोगों को प्रोजेक्ट के अंदर करने चाहिए, कौन सा पैटर्न आप लोगों को सही तरीके से काम में लेना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा सिर्फ 600 रुपीज में। ये सिर्फ 600 रुपीज आप लोग जो है ये मान के चलिए कि ये आप लोगों का कैरियर बदल देंगे। मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूं कि मैं अपने 10 to 14 इयर्स का एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं इस मेंबरशिप प्रोग्राम में। अगर आप लोगों को लिटरली इस मेंबरशिप को ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है और मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। इस मेंबरशिप में आप लोगों को ASP.NET कोर, आप लोगों को रिएक्ट, आप लोगों को एंगुलर, आप लोगों को एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, आप लोगों को ADO.NET, C#, DSA, MS टेस्ट यूनिट, आप लोगों को HTML, JS, आप लोगों को CS, ये सभी चीजें मैं आप लोगों को डिलीवर करूंगा सिर्फ 600 रुपीज में। इसमें आप लोगों को कंप्लीट कोड दिया जाएगा और आप लोगों को कंप्लीट वीडियोस आप लोगों को डिलीवर किए जाएंगे। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि अगर आप लोगों को लिटरली कुछ सीखना है और जो डेवलपमेंट है उस फील्ड में आप लोगों को सही तरीके का कुछ करना है तो आप लोगों को ये मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपने 10 to 14 ईयर का एक्सपीरियंस जो है वो इसमें 100% आप लोगों को मिलेगा। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस मेंबरशिप के अंदर। अब बात करते हैं साइडकिक की। वो एक एक्स्ट्रा एक्सटेंशन है जो आप लोगों के डीबी फर्स्ट अप्रोच के ऊपर काम करता है। वो स्कैफोल्ड कर देगा आप लोगों के लिए मॉडल्स, आप लोगों के लिए आप लोगों की एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, वो अपने आप ही आप लोगों के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड करेगा, वो अपने आप ही आप लोगों की सर्विसेज जो है एज ए डिपेंडेंसी ऐड करेगा, वो अपने आप ही आप लोगों के लिए API तैयार करेगा, वो अपने आप ही आप लोगों के लिए सर्विसेज तैयार करेगा। बहुत सारे फंक्शंस जो है वो अपने आप लोग कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने माउस पॉइंटर की हेल्प से। तो मैं यही कहूंगा इस एक एक्सटेंशन को देखिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी और इसका पूरा वीडियो आप लोगों को देंगे। और इसका जो है अगर आप लोग डाउनलोड करना है तो दोस्तों अभी कर लीजिए, क्योंकि ये फ्री है और ये पेड होने वाला है जल्दी ही, क्योंकि मैंने इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा है और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं बोल दूं आप लोगों को, क्योंकि मैंने इस एक्सटेंशन को पढ़ा है और ये एक्सटेंशन बहुत ही अच्छा काम का है। तो जिनको डाउनलोड करना है वो डाउनलोड कर लीजिए और डीबी फर्स्ट अप्रोच क्या होती है वो आप लोगों को इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं कोड पैनल की ओर और आप लोगों को बताते हैं कि कैसे साइडकिक जो है वो काम कर रहा है। तो ये है मेंबरशिप प्रोग्राम जिसकी फीस है 600 रुपीज। और अगर आप लोगों को ये ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसे आप लोगों को गूगल फॉर्म को फिल करना है। इसमें आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड ट्यूटोरियल मिलेंगे, कंप्लीट कोड मिलेगा आप लोगों को .NET कोर का, डैपर का, REST API का, और सिर्फ आप लोगों को एक बार ही पेमेंट करना है, दैट इज 600 रुपीज। आज इसकी फीस 600 रुपीज है, कल को इसकी फीस बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। और ये प्रोजेक्ट बेस्ड है तो मतलब हर एक टेक्नोलॉजी के अंदर आप लोगों को मिनिमम 2 प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो लोग कंपनी में काम करना चाहता है या हम लोग कहें कि जिनकी इच्छा है एमएनसीज में काम करना, एक बार के लिए ये वीडियो जो है आप लोग देखकर देखिए, आप लोगों को लिटरली ये लगेगा कि मैंने अपने 10 to 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो है, कोई भी कचरा इसमें नहीं है, इसमें जेन्यून जो है चीजें हैं मैंने ऐड की हैं और यही इंटरव्यूज में भी आप लोगों की हेल्प करेगी और यही चीजें आप लोगों को कंपनी में भी हेल्प करेगी काम करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ आप लोगों को एक बार ही पेमेंट करना है, दैट इज 600 रुपीज। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस एक्सटेंशन के बारे में जो कि EF कोर साइडकिक है और ये डैब मैजिक ने बनाया है, आप लोग देख सकते हैं।
यहाँ पर ये पावरफुल टूल जो है वो फीचर प्रोवाइड करता है आप लोगों के लिए। ये मान के चलिए आप लोग यहाँ पर देखिए कोड जनरेशन, डीबी फर्स्ट, डीटीओ भी जनरेट कर देता है, एंटिटी डिजाइनर है, ओआरएम टूल है, स्कैफोल्डिंग कर देता है, विजुअल स्टूडियो, एपीआई, सब कुछ जो टैग्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं वो सब कुछ बनाता है, ठीक है। और यहाँ पर इसके इजी टू यूज के वीडियोस भी दिए गए हैं कि कैसे आप लोग जनरेट एंटिटीज करें फ्रॉम एग्जिस्टिंग डाटाबेस। हम लोग कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ और डीबी फर्स्ट अप्रोच क्या होती है, उसमें हमारे पास पहले से डाटाबेस होता है, ठीक है। तो एक नया प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट कर देते हैं और उसमें हमारे पास मान के चलिए कि हमारे पास ऑलरेडी एक मैं जो है एपीआई प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा और यहाँ पर मेरे पास वेब एप्लीकेशन, या हम लोग बोल देंगे ओके वेब एप्लीकेशन 1 ही रख लेते हैं। यहाँ पर है 8.0 क्रिएट कर देता हूँ। अब आप लोग ये देखेंगे कि भाई मैं जल्दी से जल्दी जो है सारी चीजों को ग्रैब कैसे कर लेता हूँ। यहाँ पर मान के चलिए कि भाई मेरे पास यहाँ पर डाटाबेस रखा हुआ है और मुझे साइड किक यूज करना है, तो मैं सबसे पहले इसको इंस्टॉल करूंगा, ठीक है। डाउनलोड करना है, उसके बाद में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करते टाइम आप लोगों का विजुअल स्टूडियो ऑन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और अब हम लोग इसको यूज कैसे करना है, सिंपल बहुत आसान तरीका है। अपने प्रोजेक्ट के नेम के ऊपर जस्ट राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास आ जाएगा ईएफ कोर साइड किक, न्यू एंटिटी फ्रॉम डाटाबेस डीबी। हम लोगों को एंटिटीज और डीबी जो है वो यूज करनी है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास कनेक्शन आ जाएगा, बहुत ही आसान है। कनेक्शन आने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा वेट लगाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास जो है वो देखिए यहाँ पर मुझे न्यू कनेक्शन करना है, तो नई डेटा जो सर्वर का नेम है वो यहाँ पर मैं लिखूंगा लोकल डीबी, ठीक है, और एमएस SQL लोकल डीबी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑथेंटिकेशन भी आप लोगों का विंडोज ऑथेंटिकेशन है। अगर आप लोग एनक्रिप्शन यूज करना चाहते हैं तो एनक्रिप्शन यूज कर सकते हैं। डाटाबेस का नेम आ जाएगा आप लोगों के पास लोडिंग डाटाबेस नेम्स। तो यहाँ पर आप लोगों को एक सिंगल जो यूज करना है बैकस्लैश, उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों के पास लोडिंग डाटाबेस नेम्स जो है वो लोड हो जाएंगे और वहां पर आप लोगों को एक चूज करना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक चूज करता हूँ स्टूडेंट। मेरे पास बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, तो थोड़ा सा ये जो है लोडिंग डेटाबेस नेम्स में थोड़ा सा टाइम लगाएगा, क्योंकि ये आप लोगों के पास कनेक्शन प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो की होती है वो आप लोगों के पास है, ठीक है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगाए। तो यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर लोड हो गया। अब आप लोगों के पास आप लोग चूज कर सकते हैं कोई भी आप लोगों को जो अच्छा लगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट प्रकाश डीबी ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब यहाँ से रिलेटेड जो टेबल्स हैं वो इससे रिलेटेड जो जितनी भी टेबल्स हैं वो यहाँ पर पॉपुलेट हो जाएंगे, गॉट। अब मान लो मेरे को यहाँ पर जो यूज में लेनी है वो डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय ही टेबल काम में लेनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लिया और डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया, दोनों के बीच में 1 to many का जो रिलेशनशिप है वो है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के पास देखिए एंटिटी नेम एम्प्लॉइज है, यहाँ पर ये तीनों के तीनों फील्ड्स आप लोगों के पास हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीड कीजिए। यहाँ पर देखिए प्रोफाइल है, और अगर आप लोग जो कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू नेम स्पेस चाहते हैं, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ओवरराइड इफ सेलेक्टेड ओवरराइड द फाइल्स विद द सेम नेम, ठीक है। सेम नेम से होगा तो ओवरराइड कर देगा। अप्लाई कस्टम कोड टू द जनरेटेड कोड, ऐड द स्कीमा नेम्स एज ए प्रीफिक्स टू द एंटिटी नेम, ठीक है। स्कीमा नेम जैसे डीबीओ वगैरह है तो हम लोगों को जरूरत नहीं है। क्रिएट स्कीमा सब फोल्डर फॉर स्टोरिंग द एंटिटीज फाइल, एनेबल चेंजेस डिटेक्शन एंड नोटिफिकेशन ऑन, जो चेंजेस हैं तो एनेबल चेंज डिटेक्शन जैसे कि हमारे पास है, तो स्ट्रेटजीज ये लग जाएगी। हम लोगों को नेम स्पेस जो है वो अकॉर्डिंग टू डायरेक्टरी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ये दोनों सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें दो नए फोल्डर बनेंगे, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट के नाम से और ये डेल के नाम से, डाटा एक्सेस लेयर। अब हम लोग फिनिश कर देते हैं। जैसे ही हम लोग करेंगे तो ये हम लोगों को ये सेटिंग्स करवाएगा। तो ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग है, तो जस्ट इसको कॉपी कर दो और यहाँ पर आप लोग जो है ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन में पेस्ट कर दो। बहुत जल्दी जो है काम अपना हो जाएगा, आप लोग ये मान के चलिए। मैं इसको सेव कर देता हूँ और उसके बाद में यहाँ पर मैं इस चीज को जो है builder डॉट सर्विस डॉट एड डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ। कहाँ पर, आप लोगों के प्रोग्राम डॉट cs फाइल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ दिस वन। तो आप लोगों के पास सब कुछ जो है वो एक आसान तरीके का हो जाएगा। यूज SQL सर्वर, कोई भी पैकेज आप लोगों को लोड करने की जरूरत नहीं है, वो सारा का सारा काम ये अपने आप ही कर देगा। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट और डेल के नाम से दो नए फोल्डर आप लोगों के पास ऐड होंगे, वो देख सकते हैं। एंटिटी, जिसमें सारी की सारी एंटिटीज आप लोगों के पास हैं, डिपार्टमेंट एंटिटी और एम्प्लॉय एंटिटी। ये डिपार्टमेंट है, अपने आप ही की बनाएगा, सब कुछ अपने आप ही करेगा, आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, आप लोगों का अगर डाटाबेस रेडी है तो डाटाबेस को देखकर ही ये सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी जो है 6.0 के अकॉर्डिंग जो है अपने आप ही सब कुछ सेट कर देगा। स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी हो गया, नल हो गया, ये डिपार्टमेंट जो है वो बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू जो है कंटेन कर सकता है।
ये आप लोगों ने समझ में आ गया। अब डाटा एक्सेस लेयर क्या काम करेगा, जहां पर आप लोगों का एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट है, डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये इनहेरिट मिलेगा आप लोगों को डीबी कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कौन कॉन्फ़िगरिंग है, यहाँ पर आप लोगों के कंसोल के ऊपर आप लोगों को बताया जाएगा कि कौन कौन से आप लोगों के पास जो है राइट हो रहे हैं यहाँ पर स्टेटमेंट्स, कौन कौन से आप लोगों के एग्जीक्यूट है। अब देखिए ऑन मॉडल क्रिएटिंग में भी आप लोगों के पास स्कीमा बनाई गई है, कॉन्फ़िगरेशन की हर एक एंटिटी की आप लोगों की स्कीमा बनाई गई है, और वो आप लोग देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट के अलग है और एम्प्लॉय के अलग है। तो डिपार्टमेंट एंटिटी टाइप कॉन्फ़िगरेशन देखिए डिपार्टमेंट का अलग बना है, जिसमें आप लोगों के पास की कौन सी है, बिल्डर प्रॉपर्टी कौन सी है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के कॉलम नेम का क्या है, टेबल का नेम क्या है, स्कीमा नेम क्या है, सब कुछ बनाया गया है। ये ऑटोमेटिकली इसने बना दिया। एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट इसने बना दी, डाटा कॉन्टेक्स्ट का कॉन्फ़िगरेशन एंटिटीज का इसने कर दिया, एंटिटीज इसने बना दी, सब कुछ कर दिया। अब हम लोगों को नेक्स्ट यहाँ पर प्रोसीड करना है। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं EF कोर साइड की। अब न्यू एंटिटी फ्रॉम डीबी है और अबाउट है, राइट, यहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा। अब हम लोगों को मान लो मैंने यहाँ पर ये फर्स्ट टास्क कर दिया कि भाई मैंने जनरेट एंटिटीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग डीबी कर दिया। अब लेट्स जनरेट ए DTO फ्रॉम द एंटिटी नेम एड्रेस। अब मुझे यहाँ पर इसका जो यहाँ पर एंटिटी जनरेट हुआ है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, मुझे उसका DTO बनाना है। जैसे डिपार्टमेंट का मुझे DTO बनाना है, तो फिर से डिपार्टमेंट पर क्लिक कीजिए, EF कोर साइड की पर क्लिक कीजिए, जनरेट DTO। तो यहाँ पर इसका DTO जनरेट कर दो, ठीक है। तो जनरेट करने के लिए DTO में कौन कौन सी फील्ड आप लोगों को चूज करनी है, मान लो मेरे को ये दोनों चीज चाहिए और मैं इसका नाम जो है DTO का डिपार्टमेंट DTO रखना हूँ, तो यस ओके। यहाँ पर हम मैं कीप नेम स्पेस ये रखूंगा और फिनिश कर दूंगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास देखिए नेक्स्ट स्टेप ऑप्शनल, ये नेक्स्ट स्टेप जो है ये ऑप्शनल आप लोगों के पास। अगर आप लोग ऑटोमैपर को यूज लेना चाहते हैं तो ऑटोमैपर भी यूज कर सकते हैं, मैपस्टर अगर आप लोग यूज करना चाहते हैं तो मैपस्टर भी आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग यहाँ पर बनाएं। और अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो मॉडल्स हैं, ठीक है, जिसमें डिपार्टमेंट DTOs के नाम से यहाँ पर ऑलरेडी ये ऐड भी हो चुका है, ठीक है। तो एक दूसरा अगर आप लोगों को बनाना है कि भाई क्रिएट डिपार्टमेंट DTO बनाना है, फिर से EF कोर साइड की पे जाए, जनरेट DTOs करिए, वो आप लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है। तो DTOs आप लोगों को बना सकते हैं। अब आप लोगों को सर्विसेज लिखनी है, सर्विसेज एंड API जनरेट करनी है। जनरेट API नहीं करनी है, सर्विस भी बनानी है उसकी और API भी बनाना है DTO के बेसिस पे। तो यहाँ पर ये देखिए डिपार्टमेंट जो सर्विस है वो आप लोगों के पास ये करेंगे, गेट लिस्ट, गेट पेज, ऐड रेंज, अपडेट, डिलीट, सब कुछ जो है बाय यूजिंग आप लोगों का माउस कर्सर आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा सब कुछ, ठीक है। फिनिश और यहाँ पर कीप नेम स्पेसेस वगैरह कर देते हैं। ये कॉमन कॉन्ट्रैक्ट डेल सर्विसेज API ये बन जाएंगे इसमें फोल्डर आप लोगों के पास, ठीक है। ये रिक्वायर्ड है, लेकिन तो हम लोगों को ये जो चीज है यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ऐड रिपोजिटरी, तो program.cs में चलता हूँ मैं, यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। जस्ट इसके बाद में ये काम हो गया अपना, और इसके बाद में यहाँ पर ये जो तीनों है जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर ही इसको ऐड कर देता हूँ program.cs के अंदर। सब कुछ एवरीथिंग इज ऑन, आप लोगों का काम हो गया। अब आप लोग देखिए कि यहाँ पर आप लोगों के पास कॉमन नाम से डायरेक्टरी बन गई, जहाँ पर आप लोगों के पास रिपोजिटरी बन गई, आई रिपोजिटरी, आई यूनिट ऑफ ट्रांजेक्शन, आई यूनिट ऑफ वर्क, आई यूनिट ऑफ वर्क बन गया। इवन आप लोगों का ये रैपर होता है कोई भी जेनरिक रिपोजिटरी के ऊपर, तो गेट रिपोजिटरी हो गई, सेव चेंजेस हो गया और बिगिन ट्रांजेक्शन एसिंक हो गया, ठीक है। तो ये प्रोफेशनली काम यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। आई यूनिट ऑफ ट्रांजेक्शन जो है, कौन कौन से ट्रांजेक्शन जो है यूनिट ऑफ वर्क करेगा, कमिट एसिंक, रोल बैक एसिंक, रिलीज सेव पॉइंट एसिंक, रोल बैक सेव पॉइंट एसिंक, ये सारा काम प्रोफेशनली कर रहा है। आई रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी में कौन कौन से रिपोजिटरीज बनेंगी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और ये जेनेरिक रिपोजिटरी इसने बनाया, तो बहुत ही शानदार चीज जो है वो इसने बनाई है। अभी हम लोग यहाँ पर देखें तो सिक्योरिटी का पॉइंट अगर हम लोग कॉमन्स में आकर देखें तो सिक्योरिटी का भी देखिए, इसमें आई करंट यूजर से रिलेटेड जितनी भी सिक्योरिटी है वो भी इसने क्लास बनाई है। पेज रिजल्ट है, अगर आप लोगों को पेजिंग करनी है तो उसके लिए क्लास बनाई है इसने। पेज पैरामीटर से पेज नंबर, पेज साइज इसने दिया है। इसने हर कुछ डिजाइन करके दे दिया, हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को सिर्फ सेट करने हैं। और जो हम लोगों को सिर्फ डाटाबेस बनाना है, ऑटोमेटिकली API उसकी चीज की बना देगा, ठीक है। तो उसमें हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोलर्स आप लोग चेक कर सकते हैं, देखिए डिपार्टमेंट कंट्रोलर्स ने बना दिया, डिपार्टमेंट के लिए बनाया तो डिपार्टमेंट कंट्रोलर्स ने बना दिया। जस्ट जनरेट कीजिए। अब देखिए जैसे मैंने इसको रन किया है, बिल्ड टू रन करना चाहिए था, बिल्ड कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोगों को इसको रन करना चाहिए था। तो डिपार्टमेंट का कंट्रोलर बनाया तो डिपार्टमेंट का ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ये इजी टू यूज कर देता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। सारा का सारा काम जो है आप लोगों के लिए माइंड में, अगर आप लोगों ने लिटरली टेक्नोलॉजी कीड़ा के वीडियोस देखे हैं, API के वीडियो देखे हैं, तो आप लोगों को बहुत आसान लगेगा इसको यूज करना।
और मैं ये कहूंगा कि बहुत आसान, मतलब बहुत ज्यादा आसान लगेगा इसको यूज करना। अब आप लोगों के पास देखिए डिपार्टमेंट के सारे गेट लिस्ट, गेट पेज, ऐड रेंज, अपडेट, डिलीट, और ये डाटाबेस के साथ है। ठीक है, ऐड करना है डिपार्टमेंट को तो यहाँ राइट आउट कीजिए आईडी, नेम और डिपार्टमेंट लिस्ट 1 ये भी ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो सब कुछ इजी टू यूज है और सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को लिटरली ये डाउनलोड करना है तो यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा एक्सटेंशन में, साइड किक के नाम से एक्सटेंशन में। जैसे इस एक्सटेंशन करेंगे तो मैनेज एक्सटेंशन, और इसमें आप लोगों को यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं साइड किक, अगर होना तो चाहिए, देखिए साइड किक। ठीक है, और डेव मैजिक के नाम से हम लोगों को साइड किक करना है, EF कोर साइड किक शानदार है। इसका जो रिलीज क्या है, रिलीज नोट, ओके, डेव मैजिक, ये ही आप लोगों को करना, क्रिएटेड बाय डेव मैजिक। बहुत बार मैंने टेस्ट करके देखा है, बहुत शानदार है। ठीक है, तो अभी आप लोग अपने विजुअल स्टूडियो में इसको इंस्टॉल कर लीजिए। जो जो काम की चीजें हैं वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो EF कोर साइड किक स्कैफ फोल्डिंग करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा है और आप लोगों के विजुअल स्टूडियो में ये होना चाहिए। दैट्स इट।